हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो मैं हूं अल्पा परमार। आप सब मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो चलो, आज है हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर अल्केन। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अल्केन में से क्या क्या बनता है, उनमें से क्या क्या बना सकते हैं, उसको कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो, आज फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? उसको उसके अंदर कुछ ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिलीज करना है। जैसे कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। हेलोजन को लेके हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। उसको बराबर वो भी हम कर सकते हैं, मतलब नाइट्रो ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हायर टेम्परेचर। बराबर है। तो पहले आएंगे हेलोजिनेशन। जो हेलोजिनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन में कौन कौन होंगे? तो क्या हेलोजन, हेलोजन मतलब कौन कौन? ClBrFI, ये चारों के चारों हेलोजन किया जाता है, बोलते हैं उसको। तो इनको ऐड करना है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। उस हाई टेम्परेचर पे उसको करना है, या तो उसको सनलाइट में करना है या तो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन में करना है। तो उसके साथ हम करेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे? अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। बराबर, वो भी देखेंगे किस तरह से होता है। हमने राइटिंग पार्ट में हमें कीवर्ड को कभी भूलना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा टेम्परेचर में करना है, हाई टेम्परेचर, उसका नाम क्या है, रिप्लेस करना ये। बाकी राइटिंग पार्ट थोड़ा सा इधर उधर होगा तो चलेगा, बट कीवर्ड होने चाहिए। बट जो भी है मेन आपके देखेंगे, वो क्या देखेंगे? आपकी रिएक्शन देखेंगे। दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन atoms of alkane are substituted are known as substitution reaction। substitution reaction मतलब क्या? तो कि substitution reaction मतलब हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह कुछ और आएगा। क्या आएगा? तो क्या हेलोजिनेशन है तो हेलोजन आएगा। दिस इज हेलोजिनेशन, तो उसकी जगह हेलोजन आएगा। तो जैसे कि CH4 है, CH4, ये H ये है। अब ये जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह Cl आएगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन वैसे के वैसे एक हाइड्रोजन गया। बराबर, यहाँ Cl2 थे, Cl2 एक Cl यहाँ पे गया, यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था और Cl आया तो HCl बन गया। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक की जगह दूसरा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। अब मेरे पास ये है CH3Cl है और Cl2 ऐड कर, तो दिस इज HBu का मतलब क्या है? सनलाइट, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। क्या है इसका मतलब? अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन में प्रेजेंटेशन, ये जो हो रहा है हमारा रिएक्शन, वो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन हो रहा है। जिसके साथ होगा, जिसकी प्रेजेंट में होगा, वो ये एरो के ऊपर हम लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? एरो के ऊपर। तो CH3Cl है, Cl2 को ऐड करा मैंने, क्या मिला मुझे? तो कब और एक Cl ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन और गया, एक और यहाँ से हाइड्रोजन गया, एक और Cl, तो CH2Cl HCl। क्लियर? एक और Cl2, फिर से एक और HCl रिलीज, फिर से CH2Cl2 के साथ रिएक्शन होगा तो CHCl3। अब एक और गया हाइड्रोजन यहाँ से, तो मुझे मिला CHCl3 और HCl। देखो एक Cl मिल रहा है तो उसको कहेंगे क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन। बराबर है। अब 2 हुआ तो डाइक्लोरो हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। अब 3 हो गया तो ट्राइक्लोरोमीथेन। मीथेन तो कहेंगे ही क्योंकि हाइड्रोजन तो है, अरे सॉरी, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो मीथेन तो कहेंगे। अब हुआ CH3Cl, CHCl3 और Cl2 के साथ रिएक्शन हुई उसकी। तो अब मेरे पास सिर्फ कार्बन रहा, ये कार्बन, और सब जगह हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया मेरे पास? क्लोरीन, 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 CCl4 HCl। तो उसके क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे?
एक मिनट, टेट्राक्लोरो, क्या मैंने गलती से लिख दिया, टेट्रा, क्या आएगा ये, टेट्राक्लोरो मीथेन। पर उसको मीथेन नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल सकते, तो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कार्बन ही बोलेंगे। मीथेन कब आएगा, तो कि मीथेन तब आएगा जब हाइड्रोजन होगा, तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा, क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। और मीथेन नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये गलत लिख दिया मैंने, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर एकदम से स्टूडेंट्स, क्या आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एकदम से क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब देखो CH3CH3 और Cl2, ये जो है CH3CH3Cl2, ये जो है उसकी जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, तो कि एक Cl यहाँ आ जाएगा और क्लोरो इथेन हो जाएगा CHCl। इसको बहुत अभी हमने पूरी की पूरी नहीं करी है कि सारे हाइड्रोजन हमने निकाले नहीं है, बट हमने ये देखा कि ये क्या होगा। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन अल्केन विथ हेलोजिनेशन, बराबर। अब देखो, जब हेलोजन 4 है तो कौन सबसे ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, किसकी रिएक्शन जल्दी से होगी, तो क्या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये उनका पूरा का पूरा हेलोजन किसकी सबसे ज्यादा होगी, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऑर्डर में दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ आल्किन्स, तो किसकी सबसे ज्यादा ये हाइड्रोजन रिलीज जल्दी किसमें सबसे ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा होंगे टर्सरी में, देन सेकेंडरी में एंड देन प्राइमरी। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, 12th में भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसी बातें बहुत करनी है ध्यान से, तो इनमें जल्दी से रिएक्ट करेंगे। देन फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन इज टू वायलेट टू बी कंट्रोल, बराबर। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आयोडीनेशन क्या है, बहुत जो कम हो रहा है, देखो आयोडीनेशन यहाँ पे बहुत धीरे 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 हो रहा है और फिर वो रिवर्स भी हो जाता है। अगर ध्यान वही सिचुएशन लॉन्ग टाइम रही तो वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में से फिर से रिएक्टेंट हो जाएगा। इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए अगर आयोडीन की रिएक्शन कर रहे हैं तो HiO3 या तो HNO3, नाइट्रिक एसिड या कुछ भी उसको चाहिए, उसकी प्रेजेंट में वो वर्क करेगा। अगर हम ये आयोडीनेशन कर रहे हैं तो CH4I2CH3HI होगा, बराबर है। बट उसके साथ क्या होगा, तो कि HiO3 पहले लेना पड़ेगा मुझे, उसकी HI के साथ रिएक्शन होगी, I2N3A2, फिर से I2 मुझे मिल सकता है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर से मुझे मेरा मिल गया, बराबर ना, तो ये हो सकता है। हेलोजिनेशन इज supposed to proceed by a free radical chain mechanism involving 3 steps, namely इमिटेशन, प्रोग्रेशन एंड ट्रांसमिशन गिवन बिलो। मतलब इसकी प्रोग्रेस जो होगी उसमें 3 स्टेप होगा, इनिशिएशन होगा, फिर प्रोपेगेशन होगा एंड टर्मिनेशन होगा। तीनों के तीनों स्टेप हमें मैकेनिज्म में देखना है। द रिएक्शन इज इनिशियल बाय होमोलेज बाय क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ हीट। अब देखो मैकेनिज्म जब आ रही है तो हम कर रहे हैं, बाकी कितने सारे में हमें मैकेनिज्म निकल गई है, अभी मैकेनिज्म इतनी नहीं आ रही है। The Cl-Cl bond is weaker than carbon-carbon and CH bond and hence it adjusts to weak, बराबर ब्रेक। वो ब्रेक कर, पहले वीक करेंगे बॉन्ड को, वीक होगा फिर देन उसके बाद ब्रेक करेंगे। और कोई कोई बॉन्ड तो ब्रेक वीक है ही, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये CL-Cl बॉन्ड ब्रेक वीक है और CH बॉन्ड वीक है, ये वीक है और ये वीक है, तो दोनों बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। लाइक जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है
तो ये बॉन्ड वीक है, तो ये बॉन्ड वीक है जो Cl2 हमने लिया है उसमें, तो होमोलाइसिस मतलब अपने आप इसमें होगा, बराबर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। तो Cl रेडिकल हो गए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इस तरह से होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको? फ्री रेडिकल, रेडिकल फ्री हो गए, बराबर है। अब क्या होगा? अब सेकंड स्टेप होगा प्रोपेगेशन। क्या होगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक द मीथेन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का जो ये फ्री रेडिकल हुआ ना, जो ये, बराबर है, ये फ्री रेडिकल ये इसके ऊपर अटैक करेगा एन मॉलिक्यूल एंड टेक्स रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आगे जाएगा बाय ब्रेकिंग। तो वो क्या करेगा? तो कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसको उसके ऊपर अटैक करेगा, तो बॉन्ड को पहले वीक करेगा, देन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेटेड मिथाइल फ्री रेडिकल विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो फिर क्या होगा? तो कि मीथेन है वो फ्री रेडिकल हो गया, ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो HCl के साथ चला गया, HCl बन गया, पहले ये बनता है, देन मिथाइल रेडिकल दस ऑब्टेन अटैक एंड सेकंड मॉलिक्यूल। अब क्या होगा? मिथाइल मॉलिक्यूल जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल के साथ होगा, बराबर है, फ्री रेडिकल होगा, एंड देन CH जो क्लोराइड जो है उसमें से जो एक फ्री रेडिकल हुआ है, बराबर, क्लोराइड का जो फ्री रेडिकल हुआ है, तो उसके साथ ये CH3 का फ्री रेडिकल है और Cl का फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और CH3Cl बनाएंगे अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल बाय होमोलॉजिस क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखो ये Cl में से फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये तो वैसे को HCl के साथ गया, पर लिखना ऐसे है हमें, द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड एबो रिस्पेक्ट स्टेप ए एंड बी दोनों इस तरह से बनेंगे, एंड देर बाय स्टेप चेन ऑफ रिएक्शन। The propagation step A and B are those which directly give principal products, but many other propagation steps are possible and may occur to such step given। अब कौन से स्टेप बाकी है चलो देख लेते हैं वो भी, बराबर। मैं पूरा वर्ड टू वर्ड आपको बता रही हूँ ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपको ऐसा ना हो कि ये क्या है। ओके, नेक्स्ट। Below explain how more highly homogeneous products are formed। तो CH3Cl अब और एक हो गया CH3 से, अब CH2Cl बनेगा, देन उसके बाद CH2Cl2 बनता है। इस तरह से पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी। टर्मिनेशन मतलब लास्ट, द रिएक्शन स्टॉप्स अफेयर समटाइम्स ड्यू टू consumption of reactant and or due to the following side reaction। the possible chain terminating step are, मतलब कौन से स्टेप होंगे लास्ट में? ClCl, बराबर है, क्लोरीन ClCl बराबर है, यहाँ से इस तरह से बनेंगे CH3Cl इस तरह से बने। थॉट इज CH3Cl, the one of the products is formed but free radicals are consumed that the chain is terminated। The above mechanism help us to understand the reason for the formation of ethane as a byproduct during chlorine and मीथेन। उसमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा ना हमें, HCl मिलता जाता है हमें बाय प्रोडक्ट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ? क्लोरीनेशन। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्लोरीनेशन, यही आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है। देन उसके बाद कंबंशन करेंगे, पूरा का पूरा भी करेंगे, क्योंकि हर एक को हमें डिटेल में समझना है और डिटेल में करना है। स्टूडेंट्स, डिटेल में करना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है हमारे लिए। अभी जो हम कर रहे हैं मैकेनिज्म, ये सब अच्छे से समझ लेंगे तो हमें 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रही हूँ, 12th के अंदर 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट केमिस्ट्री में, सेकंड पार्ट पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। तो हमें यहाँ पे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, इसीलिए तो मैं ले रही हूँ।
सिर्फ टॉपिक वाइज करने हैं तो मेरे और वीडियो में जाओ, वहां सिर्फ आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। बट एनसीईआरटी को करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसीलिए टॉपिक को इस तरह से कर रहे हैं। तो कंबंशन हम नेक्स्ट में देखेंगे, बराबर है। यहाँ पे सिर्फ क्लोरीनेशन मैकेनिज्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक कर, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाना, बराबर, ताकि मेरे वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहे। ओके।